अंडरग्राउंड जिम। कानपुर के नजदीक पहलवानों का एक गांव था, जहां पर राज नाम का शरीर का ढांचा रहता था। ढांचा इसलिए क्योंकि वह बहुत ही दुबला पतला था, जिसे पूजा नाम की अमीर और खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। एक दिन पूजा अपने कुछ सहेलियों के साथ बाजार जा रही थी। तभी कुछ दूर जाने के बाद राज वहां आता है। वो कहता है, पूजा, तुम ये काहे कर रही हो हमारे साथ? पता है ना, हम कितना प्यार करते हैं तुमसे। हमरे जैसा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा दूसरा। तुम हमको समझे का हो? इतने पहलवानों के गांव में तुम जैसे मच्छर से प्यार करेंगे हम? और ऐसा मच्छर जो अभी उड़ना भी नहीं सीखा। तुम सही कह रही हो पूजा, माचिस की तिल्ली की तरह आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा। बेचारा राज ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। दूसरे दिन पूजा अपने भाई को स्कूल छोड़ने आती है। राज और उसका दोस्त उसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन पूजा उसे नहीं देखती। काहे रे पांडे, हम नजर नहीं आ रहे हैं का? हमरे सपनों की रानी हमें देख काहे नहीं पा रही है? अरे भैया जी, सच कहे या झूठ? अरे बुड़बक, दोस्त है ना तो सच ही कहा। और वैसे भी तुम सच कहो या झूठ, मार तो खाओगे ही हमसे, तो साले सच ही कह दो ना। भैया जी, आप तो हमको ही दिखाई नहीं देते हो, तो उन लड़कियों को कहाँ से दिखाई दोगे? इतना सुनकर ही राज उदास हो जाता है और गुस्से भरे लहजे में अपने दोस्त से कहता है, बस पांडे, अब हम रहेंगे या हमारा पतला शरीर, हम डिसाइड कर लिए है। अरे भैया, तुम रहोगे तभी ना तुम्हारा शरीर भी रहेगा। ये सुनकर राज अपने दोस्त को फिर से झापड़ मारता है। साला जब भी बोलेगा जहर ही उगलेगा। यहाँ हम पर दुखों का पहाड़ झंझरा कर टूट रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। साला दोस्त है या जहर की फैक्ट्री में? बिना देर किए अपने भैया को दुखी देख पांडे के दिमाग में एक धांसू आइडिया आता है और उसे घर चलने के लिए वो कहता है, भैया, आपको पहलवान जैसा शरीर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तो पूजा भाभी क्या, उसकी अम्मा भी तुमसे शादी करने के लिए ना नहीं कहेगी। राज फिर से पांडे को एक झापड़ मारता है। अबे साले, पूजा से शादी करनी है हमको, उसकी अम्मा से नहीं। माफ कीजिएगा भैया जी, जुबान फिसल गई भावनाओं में बहकर। अब सुनो हमारी प्लानिंग। पांडे जिम जाकर डोले शोले बनाने की बात कहता है और राज भी खुश हो जाता है। अरे बुड़बक, पहले काहे नहीं बताया रे? एक तू ही तो हमारा सच्चा दोस्त है। अब चल जल्दी से जिम ढूंढते हैं। वो अपने गांव के जिम में जाता है और सब उसके दुबले पतले शरीर को देखकर मना करते हुए हाथ जोड़ लेते हैं। राज दुखी होता है। राज और उसका दोस्त अपने खेत में जाकर बैठ जाता है। राज कहता है, साला सब पढ़े लिखे को ही पढ़ाना जानते हैं, साले अनपढ़ कहीं के। पता नहीं काहे को जिम खोल कर बैठे हैं। जब दुबले पतले इंसान को पहलवान ना बना पाए तो काहे को जिम खोल के बैठे हैं ये फर्जी लोग। अरे भैया जी, काहे निराश हो रहे हैं? हमारे पास इसका भी हल है। अब कौन सा गुल खिलाएगा बे? चल बता। भैया जी, हम किसी को बिना बताए अपने खेत में अंडरग्राउंड जिम बना लेते हैं और फिर जिम की सहायता से तुम वही डोले शोले बना लीजिएगा। अरे पांडे जी, आज तो तुम्हारी बुद्धि पनीर चरने गई थी लगता है। अब तो गाँव वालों को भी पता नहीं चल पाएगा हम कौन सा जिम में पहलवान बने। दोनों दूसरे गांव से नौकर बुलवाकर बहुत मशक्कत से वहां पर अंडरग्राउंड जिम तैयार करवाते हैं। फटाफट शहर से जिम के सारे सामान ले आते हैं। पांडे खुश होता है। चलो भैया, अब पूजा भाभी के साथ शुभ आरंभ करो और बन जाओ पहलवान। राज सोचते हुए कहता है, हाँ बेटा, अब तो पहलवान बनकर दिखाना है पूजा को और उन फर्जी पहलवानों को। हर रोज सुबह शाम राज जिम में व्यायाम करता है, पसीने बहाता है और तो और खाना भी दोगुने खाने लगता है। आखिरकार राज गबरू जवान बनकर निकलता है उस अंडरग्राउंड जिम से। राज और उसका दोस्त अपने घर से बाजार जाते रहते हैं बुलेट से। वही दूसरी ओर से पूजा और उसकी सहेली बाजू से पार होती रहती है। पूजा पूछती है, यह कौन है जो दबंग का चुलबुल पांडे सा लग रहा है? गबरू जवान जिसने मुड़कर भी नहीं देखा पू को। अरे वो पूजा, तूने पहचाना नहीं का? ये तो वही माचिस की तिल्ली है। राज तभी ना कह रहे हैं, देखा देखा लग रहा है। अरे मेरी अम्मा, ये का काया पालट हो गया। पोपटलाल से तारक मेहता कैसे बन गया? हमें तो लग रहा है वो तुम्हारे खातिर ही तारक मेहता का रूप धारण किए है। मगर तुम्हें ही भाव नहीं दे रहा। अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा, आखिर जीरो से हीरो कैसे बन गया।
एक दिन पूजा और उसकी सहेली राज का पीछा करते करते राज के खेत वाले अंडरग्राउंड जिम में चली जाती है और देखती है तो चौंक ही जाती है। अरे अम्मा, ये तो तहखाना लग रहा है। पगलेट, ये तहखाना नहीं, ये तो अंडरग्राउंड जिम है। देख तेरे प्यार में राज क्या क्या बना पूजा। तभी उसे कदमों का आवाज आता है। तुम लोग कैसे आए यहाँ? अब जाओ यहाँ से। काहे गबरू जवान बन गए हो तो हमें अनदेखा कर रहे हो? अरे नहीं, हमरी का औकात तुम्हें अनदेखा करे, तुम तो विश्व सुंदरी हो। राज, हमें ना तुमसे प्यार हो गया है, माफ कर दो। हम वरना कह देते हैं कुआं में कूद कर जान दे देंगे। अरे ओ ऐश्वर्या राय, सुन, तुमने हमें रिजेक्ट किया था ना। आज तुम हमसे नहीं, हमारे डोले शोले और सूरत से प्यार कर रही हो, लेकिन हम तुम्हारी सुंदरता से प्यार नहीं किए थे। चले जाओ किसी दूसरे पहलवान के पास। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इतना सुनते ही पूजा अपने सहेली के साथ वहाँ से चली जाती है। जूता चोर और ढोंगी बाबा। मायापुर गांव में एक चोर का कहर फैला हुआ था। किसी के भी जूते अगर घर के बाहर रह जाते तो चोरी हो जाते। मोहन घर जाकर अपने पापा से पूछता है, ये जूता चोर कौन है और यह जूतों का क्या करता है? पता नहीं बेटा, पिछले 2-3 सालों से यह चोर हमारे गांव में आ रहा है और कोई इसे पकड़ भी नहीं पाता। कहीं तुम दोनों ने अपने जूते बाहर तो नहीं छोड़ दिए? मोहन और मोहन के पापा जल्दी से बाहर से जूते अपने घर के अंदर लाकर बक्से में बंद करके रख देते हैं। रात में एक आदमी दीवार से कूदकर एक घर में घुसता है और आंगन में पड़ी जूते उठाकर ले जाता है। अगले दिन सुबह गांव में मंगरू के चिल्ला चिल्लाकर रोने की आवाजें आती है। कल रात में तो दरवाजा भी बंद करके सोया था, लेकिन वह चोर दीवार से कूदकर मेरे घर में घुसकर मेरे जूते चुरा ले गया। अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है, लेकिन जूतों का खाने से क्या लेना देना? अरे भाई, जूता पहन कर ही तो बाजार से सब्जी लेकर आता था, नंगे पैर कैसे सब्जी लाऊंगा? और सब्जी नहीं आएगी तो खाना भी कैसे बनेगा? मैं आज ही मुखिया जी के पास जाता हूँ और पंचायत बुलाने को कहता हूँ। गांव में पंचायत बुलाई जाती है। सभी लोग आते हैं। मंगरू भीड़ में से खड़ा होता है। मुखिया जी, पिछले महीने घरों से 40 जोड़ी जूते और मंदिर से 60 जोड़ी जूते गायब हो चुके हैं। इस चोर को पकड़ने का कोई इंतजाम कीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस चोर को कैसे पकड़ा जाए। मुखिया जी, हम चोर को पकड़ सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। बताओ कैसे? हम गांव में किसी आदमी के जूतों में एक चिप डाल देंगे जिसे ट्रैक किया जा सकता है। मैं अपने टेबलेट से उसे ट्रैक कर लूंगा और इस तरह हम चोर को पकड़ लेंगे। शाबाश बेटे मोहन, आज तुम जूतों में चिप लगाकर उन्हें अपने घर के बाहर रख देना। कल जरूर हम उस चोर को पकड़ लेंगे। उस रात मोहन अपने पापा की जूतों में चिप लगाकर जूतों को घर के बाहर रख देता है। रात में चोर आता है और जूतों को उठाकर ले जाता है। अगले दिन मोहन अपने पापा, मुखिया जी और मंगरू को टैबलेट पर देखकर चोर की लोकेशन बताता है। देखिए, यह चोर हमारे घर से जूता उठाकर जंगल की ओर गया है। हम उसे वहीं पकड़ सकते हैं। मोहन के पापा, मुखिया जी और मंगरू जंगल में चोर को पकड़ने जाते हैं। जंगल में उन्हें किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। उनका पीछा करते करते वह एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा में बिल्कुल अंधेरा होता है। तीनों लोगों को डर लगने लगता है। मुखिया जी, पहले आप अंदर जाइए, क्योंकि आप गांव के मुखिया जी हैं। अरे भाई, मैं मुखिया जी हूँ तो क्या हुआ? पहले तुम अंदर जाओ, तुम्हारी जूता चोरी हुई है ना। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं अभी एक मसाल जलाता हूँ। मोहन के पापा मसाल जलाते हैं और तीनों लोग गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर जाने पर वे लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे जूतों का ढेर पड़ा हुआ है और एक आदमी सो रहा है। तीनों लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं। आदमी घबराकर उठ जाता है। तुम जूता चोर हो, आज हमने तुम्हें पकड़ लिया। तीनों जूता चोर को गुफा के बाहर ले आते हैं। बताओ, तुम जूता क्यों चुराते हो? नहीं तो तुम्हें बहुत मारेंगे और जेल में बंद कर देंगे। नहीं, मुझे मत मारना, मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ।
मेरी पड़ोस के गांव में मिठाई की दुकान थी, लेकिन मेरे बराबर में ही एक और नई दुकान खुल गई। मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। सभी लोग पड़ोस वाली दुकान पर जाने लगे। मुझे किसी ने बताया कि जंगल में एक जूता बाबा रहते हैं। तुम उनके पास कोई भी समस्या लेकर जाओ तो उसका समाधान कर देते हैं। बस तुम्हें उन्हें 10 जोड़ी जूता हर सप्ताह देनी होती है, इसीलिए मैं जूता चोरी करता हूँ। चलो अब जूता बाबा को भी पकड़ते हैं। रुको। चोरों को कुछ जोड़ी जूते लेकर उसके पास भेज देते हैं और फिर उस बाबा का पीछा करेंगे। देखते हैं कि वे जूते लेकर कहाँ जाता है। ठीक कहा। चोर बाबा के पास जाता है और कहता है, लीजिए बाबा, मैं आपके लिए 10 जोड़ी जूता लेकर आया हूँ। शाबाश बेटे, यह जूता यहीं रख जा। बहुत ही जल्दी तेरा धंधा अच्छा चलने लगेगा। जब चोर वहां से चला जाता है तो बाबा सभी जूतों को एक जूता व्यापारी के पास जाकर बेच देता है। चोर, मोहन के पापा, मुखिया जी और मंगरू यह सब देख लेते हैं और बाबा को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं, हम तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाएंगे। तुमने ऐसे बहुत सारे लोगों को ठगा होगा। तुम जैसे लोग अंधविश्वास फैलाकर लोगों को उल्लू बनाते हैं। सारे लोग मिलकर उस ढोंगी बाबा जूता चोर की खूब पिटाई करते हैं और उसके बाद चारों लोग बाबा और जूता चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन में दे आते हैं।